हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी बलेनो जिसकी हम फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, फ्री सर्विस होती है वो करवा चुके हैं और अब इसका थर्ड फ्री सर्विस का टाइम आ रहा है जो कि अंडर 10,000 में होनी चाहिए, हो ही जाती है। और उससे पहले जो हमें करना चाहिए, जैसे हम सर्विस पे जाएंगे तो जो थर्ड सर्विस होती है उसके अंदर में लेबर फ्री होती है, लेकिन फिर भी जो ऑयल वगैरह होते हैं उनके चार्ज हमें देने पड़ते हैं। और क्या क्या हमें करवाना चाहिए, बैलेंसिंग वगैरह जो भी है उनके बारे में हमें बात करेंगे। और कौन सा हमें ऑयल डलवाना चाहिए, नॉर्मल या फिर जो सिंथेटिक ऑयल आता है जो प्रीमियम क्वालिटी का है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम इसकी फ़र्स्ट सर्विस जो फ्री चेकअप होता है वो 1,000 पे करवा चुके हैं। सेकंड जो 5,000 पे होता है वो भी हम करवा चुके हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे ये 8,176 किलोमीटर चल चुकी है लगभग। इसको अभी 2.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। रनिंग थोड़ी हमारी ज़्यादा होती है, कहीं घूमने घामने चले जाते हैं तो ड्यूटी भी करते हैं, तो उस हिसाब से रनिंग हमारी हो जाती है। और इसकी जो थर्ड सर्विस है वो अभी आने वाली है। तो उससे पहले हम सर्विस पे जाते हैं तो जो सर्विस सेंटर नेक्सा वाले होते हैं वो हमें बोलते हैं सर ये करवाना पड़ेगा, सर वो करवाना पड़ेगा। तो जो होता है, जो एक्चुअल कोई फ़िल्टर वगैरह चेंज होते हैं, कुछ भी होता है वो कंपलसरी है। ऑयल चेंज होगा वो भी कंपलसरी है। लेबर चार्ज हमें फ्री मिलेगी, लेकिन फिर भी जो हम पैसे बचा सकते हैं जिन्हें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेजर जो 3-4 पॉइंट होते हैं आज उनके ऊपर बात करेंगे। किसी भाई ने मेरे को एक वीडियो पे कमेंट्स किया था कि सर आप 10,000 सर्विस से पहले, जो थर्ड सर्विस होती है उससे पहले हमें एक वीडियो बना के दो जो हम कहाँ पे पैसे अपने सेव कर सकते हैं, जो पैसे हम बचा सकते हैं। तो फिर मैं आपको दिखा दूँ। गाड़ी अभी 8,176 किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी अच्छी है, इसके साथ में हमारा एक्सपीरियंस भी कुल मिला के अच्छा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट होता है इंजन ऑयल। ये इंजन ऑयल होता है, यहाँ से फिल होता है, यहाँ से चेकअप होता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि 10,000 पे जो थर्ड सर्विस होगी अभी नेक्सा में, ये हमें चेंज करवाना पड़ेगा। ये होता ही है जो कि 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए उसी दौरान हमें करवाना पड़ता है। हमारी गाड़ी अभी 3 महीना भी नहीं चली है, हुए नहीं है 3 महीना, लेकिन चल चुकी है। तो अब हम इसको महीना 20 दिन में हो जाएगा तो हम सर्विस करवानी पड़ेगी। तो हमें जो पहले ध्यान देने की चीज़ें होती है जो हम अपने पैसे सेविंग कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन ऑयल की। इंजन ऑयल 2 प्रकार के मिलते हैं हमें, ओरिजिनली होते हैं दोनों। एक होता है मिनरल जो कि नॉर्मल होता है, और एक होता है सिंथेटिक जो प्रीमियम क्वालिटी का होता है। तो कॉस्ट की बात करें तो उनमें काफ़ी अच्छा सारा डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मल जो होता है वो हमें लगभग 1600-1700 1800 के आसपास मिल जाता है, और जो सिंथेटिक होता है प्रीमियम ऑयल ये हमें कॉस्ट करता है लगभग 4,000 से 4,500 रुपये। तो अब बात आ जाती है हमें कौन सा ऑयल डलाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी फैमिली गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी होती है और फैमिली पर्पज़ के लिए हम लेते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि हम उसमें प्रीमियम वाला ऑयल डलवाएं। उसके बेनिफिट भी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो नॉर्मल इंजन ऑयल होता है उसके अंदर में फर्स्ट सबसे अच्छी बात होती है कि उसके अंदर हमें माइलेज अच्छी मिलती है, कि वो नॉर्मल मिनरल होता है। एक्चुअल जो प्राकृतिक ऑयल होता है वही हमें मिल पाता है, तो उसके अंदर में हमें ओवरेज अच्छी मिलती है जो कि गाड़ी के लिए बना होता है। और जब हम गाड़ी ख़रीदते हैं
तो हमें जो मिल्क डल के मिलता है वो यही मिलता है, जो कि नॉर्मल वाला होता है, जिसको मिनरल बोलते हैं। अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है। ओरिजिनल हम एजेंसी से ही लेने लग रहे हैं। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी कंपनी अच्छी क्वालिटी का ही रखता है। तो हमें सस्ते क्यों नहीं लेना चाहिए, प्रीमियम क्यों नहीं लेना चाहिए? प्रीमियम उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा है, या जो लोग ज़्यादा ही बहुत सारी गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 50-60 जो भी ऐसे एरिया, तो लगभग इतने कि हमें ज़रूरत नहीं होती कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे एरिया में, और इतनी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। तो जिन लोगों की गाड़ी बहुत ज़्यादा रनिंग होती है, खासकर जो प्राइवेट गाड़ी चलती है, तो उनकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है और गर्म इलाके होते हैं, तो वहाँ पे प्रीमियम लेने में बेनिफिट है। इंजन के लिए अच्छा होता है प्रीमियम, लेकिन जो उसका यही है कि उसके अंदर में माइलेज हमें कम मिलेगी, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। और जो नॉर्मल ऑयल होता है वो आराम से इंजन में घूम सकता है, और जो प्रीमियम है उसको टाइम लगता है, गाड़ी को हीट होगी जो वो अच्छे से वर्किंग करता है। तो नॉर्मल जो गाड़ी होती है हम जो फैमिली में रखते हैं, तो हमें नॉर्मल इंजन ऑयल, जो मिनरल इंजन ऑयल होता है, उसी को लेना चाहिए। वो गाड़ी के लिए अच्छा है। और एजेंसी जब हम गाड़ी ख़रीदते हैं तो कंपनी एजेंसी से हमें वही इंजन ऑयल डल के मिलता है। तो इसमें कोई हमें संशय नहीं होनी चाहिए कि हमें प्रीमियम की ही ज़रूरत है। हाँ, जिनकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा है, जिनकी इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, बहुत ज़्यादा रनिंग है, या बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं, उनके लिए बेनिफिट है प्रीमियम लेना। बाकी कोई इतनी कोई वो नहीं होती है कि प्रीमियम हम लें। तो आशा है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकंड बात करते हैं कि जो भी ऑयल पार्ट वगैरह होते हैं थर्ड पार्ट में, जैसे ये ब्रेक ऑयल वगैरह, तो इनको वो फिल फुल करके देते ही हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है। अगला पॉइंट है मेन, जो कि वो लोग कंपलसरी करते हैं कि सर आपको एक तो टायर बैलेंसिंग और एक अलाइनमेंट ये करवाना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग और अलाइनमेंट अच्छी बात है, होनी भी चाहिए गाड़ी में, लेकिन किन को ज़रूरत है, कब होती है? पहली बात, हमें जब 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, या फिर 1 साल के अंदर होता है, या जैसे हमें अब 3 महीने भी नहीं हुए, तो इतने टाइम में ना तो अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है थर्ड सर्विस तक 1 साल में, और ना ही बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। नई गाड़ी है तो यहाँ पे आप अपने अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। हम बैलेंसिंग की या अलाइनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है तो वो साथी किन को होती है? जिनकी गाड़ी रफ चलती है, ज़्यादा ऑफ रोड साइड में चलती है, या जिनको लगता है कि हाँ भाई मेरे जो स्टीयरिंग है उसका कंट्रोल बिगड़ चुका है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि अलाइनमेंट या बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है, और ना इतने में हमारी गाड़ी कोई टायर वायर खाती है। तो 10,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है वहाँ पे वो बोलते हैं, लेकिन आपको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारी इच्छा होती है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, हम जो भी करवा सकते हैं। अब एक अगला पॉइंट होता है जो कि गाड़ी के लिए अच्छा है, जिसको हम बोलेंगे अगले पार्ट में, रबर जो पेंट हम कोटिंग करवाते हैं, एंटी रोस्ट कोटिंग जो रबर पेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी गाड़ी में नीचे से वो पेंट होता है वो, ठीक है। तो वो अच्छी चीज़ होती है कि जैसे कोई भी जगह पे गाड़ी जंग खाने लगी है, रस्टिंग चालू हो गई है, वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन कोई भी कंपनी होती है, ऐसा नहीं है गाड़ी है ये भी एक, तो हर गाड़ी हर कंपनी पहले से ही हमें एंटी जो भी पेंट होता है, रस्टिंग पेंट, वो करके देती है। तो रबड़ पेंट हम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमें कंपलसरी है वो। क्यों, ऐसा कोई नहीं होता है। गाड़ी को आप जैसे ही जैक पे लगा के देख लें, कहीं पे जंग मिलता है तो आप करवा लें, नहीं मिलता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम करवाना भी चाहें तो साफ़ मौसम हो, धूप का मौसम हो, ऐसा नहीं है बारिश आने लग रही है सर्दियों में नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें पपड़ी बन जाएगी, फट जाएगा, कोई उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। तो इतनी कोई बहुत ज़रूरी नहीं होती है। कॉस्ट भी वो
नेक्सा वाले लगभग 2200-2300 रुपये की करते हैं पेंट करने की, तो ज़्यादा बेनिफिट वाली बात नहीं होती है। अच्छे से कोटिंग हमें हुई मिलती है पहले से ही गाड़ी में, तो उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं होती है। कभी गाड़ी में जंग की शिकायत लगे तो हमें करवा लेना चाहिए, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, नया चैनल है। अब अगला एक पॉइंट आता है टायर चेंज। तो जो टायर चेंज होते हैं, क्या हमें 10,000 की सर्विस पे करवाने लेने चाहिए? तो हमने भी पहले गाड़ी रखी है और भी देखते हैं सुनते हैं, दोस्तों के पास भी है, अभी हमारे पास ये गाड़ी भी है, पहले भी मैं कई गाड़ी ओन कर चुका हूँ। तो कुछ एजेंसी वाले इसको बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हमसे कि जी टायर चेंज करवा लो। तो जो नहीं बोलते वो अच्छी बात है, और जो बोलते हैं उनको आप कह भी सकते हैं। और ये बिल्कुल ही हमें वेस्ट वाली बात है कि 10,000 में कौन सा टायर घिस जाएगा। 10,000 के अंदर हम सर्विस करवाने लग रहे हैं तो कोई टायर भी नहीं घिसता है, जो कौन सा भी टायर हो। पंचर अलग चीज़ होती है, किसी में हो गया हो कोई बात नहीं है, बाकी सब अच्छी क्वालिटी के टायर हैं, सब इंडियन रोड के हिसाब से बनाए हुए टायर हैं। तो 10,000 में कोई भी टायर इतना ज़्यादा ख़त्म नहीं पाएगा आपको कि आपको चेंज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बोल देते हैं पीछे वाले जो टायर हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, उनको हम आगे कर देंगे, आगे वालों को पीछे कर देंगे। तो ये 10,000 पे कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से 20,000 पे भी ज़रूरत नहीं है। ये हमें चेंज करवाने चाहिए 30,000 के आसपास। और अभी इसको लेके ये डिस्कस इतना ही बहुत है कि वो वेस्ट है, वो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है उसके अलावा कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग हर गाड़ी, हर कंपनी मॉडल के हिसाब से भी, गाड़ी के हिसाब से भी, कंपनी के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं। तो वो कोई फिक्स नहीं है कि वो हर गाड़ियों का, हर कंपनियों का अलग अलग होता है। और एक जो मेन टॉपिक है सीएनजी या डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों की सर्विस, जिस कंपनियां बोलती है, कोई 15,000 भी बोलती है, वो एक अलग बात है, लेकिन मारुति 10,000 बोलती है। हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ऊपर से आप ये देख पा रहे होंगे स्टिकर भी, ये सीएनजी का लगा हुआ है, तो सीएनजी गाड़ी है। तो कंपनी बोलती है 10,000 पे हमें सर्विस करवा लेनी चाहिए, 10,000 के अंदर सर्विस करवा लेनी चाहिए, या फिर 1 साल के अंदर, जो भी फर्स्ट में हो जाए, या तो 1 साल हो जाए पूरा कंप्लीट, या फिर 10,000 जब भी हो जाए उससे पहले ही हमें सर्विस करवा लेनी चाहिए। वरना वो जो हमें बेनिफिट मिलते हैं फ्री कॉस्ट वाले जो भी, वो फिर थर्ड सर्विस से लेफ़्ट हो जाते हैं और हमें लेबर चार्ज सब कुछ पे करना पड़ता है। तो एक ही मेन ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि हम जब भी सर्विस करवाते हैं तो या तो 10,000 गाड़ी नहीं चली है तो 1 साल होने से पहले ही हमें करवा लेनी चाहिए, या फिर 10,000 जैसी कंप्लीट हो तो हमें करवा लेनी चाहिए। वरना लेबर चार्ज जो फ्री मिलते हैं थर्ड सर्विस में, वो सब ख़त्म हो जाएंगे और सब कुछ हमारी गोज पे लगेगा, हमें पे करना पड़ेगा। अब जो सीएनजी की बात मैं करने लग रहा हूँ, सीएनजी गाड़ी होती है, ये थोड़ा सा एक गैस होती है, आप लोगों को भी पता है, वो एक फ्यूल होता है। तो लिक्विड में और गैस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो कहीं ना कहीं इंजन पे भी सीएनजी गाड़ी में ज़्यादा दाब होता है। तो जो उसकी सर्विस होती है उसको आप 10,000 से भी बल्कि 9-9.5 पे करवा लें, वो आपके लिए, गाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है, गाड़ी की अच्छी लाइफ के लिए अच्छी बात है। और गाड़ी की मेंटेनेंस जो भी है, छोटी मोटी कोई भी पार्ट आते हैं 10,000 में, हमें कभी दिक्कत आती है तो लेबर जो भी होते हैं वो फ्री कॉस्ट होते हैं, तो आप आराम से उनको बता सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वहाँ पे आपका हो जाएगा एजेंसी में। तो यही एक वीडियो है, ये एक मेन ध्यान देने की चीज़ है कि जो हम पैसे हैं वो कैसे बचा सकते हैं। तो बाकी कॉस्ट अलग अलग होती है। तो मेन, अगर अब मैं इसकी सर्विस करवाऊँगा जैसे आने वाले 20-30 दिन में, तो वो भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि कितनी कॉस्ट लगी, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, और हमने क्या क्या काम करवाया। लेकिन जो मैंने वीडियो में बताया उसी हिसाब से मैं काम करवाऊँगा, ना अलाइनमेंट, ना बैलेंसिंग करवाऊँगा, ना रबड़ बैंड करवाऊँगा मैं, और ना टायर वगैरह चेंज करवाऊँगा। नॉर्मल जो इंजन ऑयल है, मिनरल ऑयल है, वही डलवाएंगे, और वो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से,
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू।